भगवान नारद को कहा कि नारद सुनो, भगवान महादेव की बहुत सारी पूजा की महिमा है। एक तो पुष्प पूजा, हम सभी जानते हैं शिव जी को विविध प्रकार के हम पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन पुष्प इसीलिए महादेव को चढ़ाया जाता है कि पुष्प को चढ़ा चढ़ाकर अपना जीवन पुष्प जैसा होना चाहिए। सिर्फ छोड़ पर से तोड़ा चढ़ाया नहीं, संदेश बड़ा ये है कि खिला हुआ सुंदर पुष्प है, वहां से तोड़कर। अहमदाबाद में कथा थी, किसी कवि ने मुझे सुंदर पुष्प पर कुछ लिख कर दिया था और पुष्प विनंती कर रहा था, मैं ईश्वर की गोद में हूं, मुझे यहां से तोड़कर क्यों ले जा रहे हो, मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे अभी बहुत खिलना है, मुझे तोड़ना मत। एक पुष्प की वेदना के रूप में मुझे लिख कर दिया था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये संदेश क्या है? हमने तो बहुत सारे फूल चढ़ाए भगवान को, लेकिन हमारा जीवन को कभी उनके जैसा ही बना ही नहीं। हम तो पत्थर ही रह गए, हम तो पुष्प बने ही नहीं, हमने तो कभी खुशबू फैलाई भी नहीं। बहुत सारे पुष्प महादेव को हम चढ़ाते हैं और शिवपुराण ग्रंथ में उसकी महिमा भी है, किस प्रकार का पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, बहुत कुछ है। प्रलोभन, ये चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कुछ है। दुनिया के सभी पुष्प महादेव को चढ़ते हैं, अब हम जानते हैं। धतूरा का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन महादेव को चढ़ाते हैं। आंकड़े का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन हनुमान जी और महादेव को चढ़ा सकते हैं। आंकड़ा शत्रुओं के त्रास में से मुक्त होने के लिए, दुश्मनों के त्रास में से मुक्त होना है तो आंकड़े का फूल महादेव को चढ़ाओ। ये मैंने बात बताई थी कथा में, तो कथा पूरी थी, तुरंत एक पढ़ी लिखी बहन पेन और बुक लेकर आ गई। बापूजी आप कहते थे कुछ शत्रुओं के मुख से, शत्रुओं के दुख से मुक्त होने के लिए कुछ पुष्प का नाम दे रहे थे, लिखा हो तो। मैंने कहा आपका शत्रु कौन है, ये मुझे पहले लिखाओ। बहन ने कहा ना शत्रु का नाम नहीं दे सकता, तो मैं कहता फूलों का नाम मैं नहीं दे सकता। बहन जी ने कहा कि आप किसी को कहना नहीं, मैं उन्हें किसी को नहीं कहूंगा, कहूंगा तो माइक में ही कहूंगा, खानगी में किसी को नहीं। तो बहन ने धीरे से कहा कि बाबूजी पुष्प का नाम लिखा दीजिए, शत्रु को मिटाना पड़ेगा मुझे। मैं कहता कौन शत्रु है आपका? ये कि मेरी सांस। मैं कहता ये शत्रु कभी शांत नहीं होता। तो उसकी शत्रु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं कहता दिन में सुंदर सुंदर भोजन कराओ, रात पड़े उसका पैर दबाओ। ये शत्रु नहीं है, आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा। आपकी माँ से ज्यादा आपको प्रेम करने लगेगा। एक बार शुरू तो करो, गरम गरम भोजन कराओ अपनी सांस को, और शाम होते ही उसके पैर दबाओ। लेकिन पैर दबाने वाले नहीं होगी, आप समझ जाते, बहुत अच्छी बात है। ये तो हंसने के लिए है, कोई अपने ऊपर वो ढी ना ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कमले बिलोपत्रेश्च, कितने पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं। विष्णु जी ने क्या किया था? हरिश्चे सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेर्गो ने तस्मिन, है ना, हजार हजार कमल सहस्त्र कमल में हो रहे धारे कि नहीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राके उजोई, कमल नयन पूजन सहसोई। ब्रह्मा जी ने किया कमले कमले बिल्वपत्रे शतपत्रे तथा पुनः शंखपुष्पे तथा कितनी सुंदर बात कही। लक्ष्मी का लक्ष्मी की कामना की पूर्ति के लिए भगवान महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, ऐसी बात शिवपुराण ग्रंथ में कही। और महादेव की साधना और भक्ति करने से जो लक्ष्मी मिलती है ना, वो परिवार का कल्याण करने वाली है। लक्ष्मी कामोर चाहिए, कामना की पूर्ति करने वाले।
कल्याणकारी लक्ष्मी मिलेगी। कोई कहता है ना कि महादेव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, हम भी कहते हैं महादेव की पूजा करने से किसी को लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन महालक्ष्मी पूरी कृपा कर देती है, द्वार खोल देते, लो अब तुम्हारा आपका